देखिए मित्रों, रीजनिंग में कड़ी परीक्षण और घन परीक्षण के बाद हम शुरू करते हैं नया टॉपिक पहेली परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में विश्लेषणात्मक पहेली परीक्षण, इस टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में बहुत जटिल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बहुत आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और एक पहेली नुमा आपको प्रश्न दे दिया जाता है और उस पहेली नुमा प्रश्न के अंदर से आपको नीचे 3 या 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और यदि आपके पेपर में 30 प्रश्न भी आते हैं तो 3 प्रश्न यानी 10% उस पेपर का रीजनिंग के पार्ट का हिस्सा इस टॉपिक में से पूछा जाता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस पहेली परीक्षण को शुरू करता हूँ। किस तरह से हम इस पहेली परीक्षण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी परिवार में 6 सदस्य A, B, C, D, E तथा F है, जो वकील, चिकित्सक, शिक्षक, दुकानदार, क्लर्क एवं व्यापारी है। F जो व्यवसायी है, B का पुत्र तथा E का भाई है, C जो वकील है, A की पुत्रवधू है, E अविवाहित क्लर्क है, A E की दादी है। परिवार में 2 दंपत्ति हैं। D जो दुकानदार है का विवाह शिक्षिका से हुआ है, चिकित्सक का विवाह वकील से हुआ है। और इस तरह से आपको ये पहेली नुमा प्रश्न दे रखा है और इसमें से किसी भी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इसमें से डायरेक्ट आप उत्तर नहीं दे सकते। पहले इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा और सुलझा के आपको उत्तर देना पड़ेगा। मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ और फिर उसके बाद में इसी टाइप का एक प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। आप उसको सॉल्व करें। यदि वो आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो एक बार पुनः आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मेरे से पूछें, मैं उस प्रश्न को आपको वापस जवाब दूंगा। पढ़ने का तरीका यही होता है। तो देखिए, प्रश्न इसमें E F से किस रूप में संबंधित है। निम्नलिखित में B का पैसा क्या है। परिवार में कौन 2 दंपति है। इनमें से किसी का भी पैसा डायरेक्ट नहीं दे रखा आपको, जिनका डायरेक्ट दे रखा है उनका नहीं पूछ रहा। तो देखिए, आप इस तरह की एक टेबल बनाएंगे इसमें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले सदस्य, जो सदस्य है उसको लिख लेंगे आप। फिर इसमें उसका पेशा, ये इस लाइन में आप पेशा लिखें। फिर आपको उसमें मेल और फीमेल की जगह विवाहित और अविवाहित, इसको आप इसमें लिख लेंगे। संबंध यदि किसी का है तो संबंध पर आधारित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आप एक टेबल तैयार करेंगे। परिवार में 6 सदस्य है, इसने कहा A, B, C, D, E और F। अब जिस रिलेशन में दे रखा है वहाँ पर इसने क्रमशः शब्द नहीं बोला है कि भाई इसी क्रम में है, तो कोई पता नहीं है कौन क्या है। क्योंकि A, B, C, D, E, F, G आप ऐसा नहीं कर सकते कि A से रिलेटेड वकील, ऐसा नहीं है। इसमें देखकर आपको देखना पड़ेगा कि कौन क्या है। अब ये सर्वप्रथम कह रहा है कि F जो व्यवसायी है, तो F क्या है, व्यवसायी। यहाँ आप व्यवसायी या व्यापारी इसे लिख लेंगे। ठीक है, ये व्यापारी और व्यवसायी एक ही शब्द है। आगे देखिए, B का पुत्र तथा E का भाई है। अब ये पुत्र है, पुत्र है इसका मतलब मेल है। B का तो पुत्र, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये इसका पुत्र है। और E का भाई है, इसका भाई है। अब ये इसकी बहन भी हो सकती है, ये इसका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। अब आप आगे देखते हैं, C जो वकील है, A की पुत्रवधू है। C क्या है, वकील है। और A की पुत्रवधू है, इसका मतलब ये फीमेल है। A की पुत्रवधू है,
इसका मतलब फीमेल है, ये इसकी बहू है। पुत्रवधू का मतलब बहू होता है। अब आगे देखते हैं। एफ जो व्यवसायी है, बी का पुत्र तथा ई का भाई है, सी जो वकील है, ए की पुत्रवधू है, ई अविवाहित क्लर्क है। अब ये जो ई है ये क्या है? क्लर्क। और कैसा है? अविवाहित। अब ये मेल है कि फीमेल है ये अभी हमें पता नहीं लगा है। आगे देखते हैं। ए ई की दादी है। अब ए फीमेल है और ये किसकी? ई की, इस क्लर्क की ये दादी है। क्या है? दादी। फीमेल हो गई और दादी है। आगे देखते हैं। ये इसकी पुत्रवधू, यानी दोनों फीमेल हमारे पास आ चुकी है। परिवार में दो दंपत्ति है, इसका मतलब ये दोनों शादीशुदा है। दंपत्ति का मतलब डी जो दुकानदार है का विवाह शिक्षिका से हुआ है। अब डी क्या है? दुकानदार। अब इसका विवाह शिक्षिका से हुआ है। अब देखिए, डी दुकानदार है, इसका विवाह शिक्षिका से हुआ है। विवाहित 4 ही लोग हैं, 2 विवाहित स्त्रियां हमारे पास आ चुकी है, इसका मतलब ये मेल है। और इसका विवाह शिक्षिका से हुआ है। अब शिक्षिका कौन हो सकती है? देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। अब इसका विवाह इससे हो सकता है कि ये देखिए आप सीधा, तो या तो ये शिक्षिका है या फिर ये शिक्षिका है। अब जब दुकानदार है ये मेल है, इसकी शादी, अब यहाँ पर मेल आ सकता है जबकि ये फीमेल है। 2 फीमेल हमारे पास हो चुकी, तो इसका मतलब शिक्षिका कौन है? ए है, ये शिक्षिका बनी। अब क्या बचा? अब हमारे पास केवल एक चिकित्सक बचा, तो उसको भी लिख दो, चिकित्सक लिख दिया। आगे इसने बोला है कि डी जो दुकानदार है का विवाह शिक्षिका से हुआ है, चिकित्सक का विवाह वकील से हुआ है। ये वकील का विवाह किससे हुआ? चिकित्सक का। ये दोनों पति पत्नी। अब देखिए, ये इसकी दादी है, तो इसके दादा कौन है? क्योंकि अब यहाँ पर रिलेशन बनेगा ये दुकानदार और शिक्षिका, तो दादा कौन है? ये ई के, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी को ई के दादा। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ई की दादी, ई का पिता। पिता कैसे हुआ भाई? देखिए, ये जो है सी, और सी बहू है इसकी, यानी ये इसकी सास है। जब ये सास है तो अब ये बहू है, तो बेटा कौन होगा? चिकित्सक। तो ई का पिता, ई की माता। यहाँ पर ये नए रिलेशन लिख सकते हैं हम। अब देखिए, विवाहित कौन कौन हुए? ये विवाहित, ये विवाहित, ये विवाहित, ये विवाहित, ये इसका पता नहीं, प्रश्न के माध्यम से हमें पता नहीं लग रहा है विवाहित है क्या है, विवाहित है। आगे देखिए, ये फीमेल, ये अपने आप ही मेल नेचुरली होगा, ये मेल होगा, पति पत्नी है इसलिए। क्लर्क अविवाहित क्लर्क है, अब ये मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं है, ठीक है। और ये किन किन का बेटा होगा, जो सारे रिलेशन इसमें आ जाएंगे। ये इसका भाई है, इसका भाई है ना, तो ये ई के भी दादा दादी है और एफ के भी दादा हैं, तो यहाँ एफ और ई लिख सकते हैं हम। अब देखिए, आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा है ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो ई है ना, ये एफ से किस, ये इसका भाई तो है लेकिन ये इसकी मेल फीमेल का हमें पता नहीं है इसका, तो ये इसकी क्या उत्तर आ जाएगा इसमें? ये इसकी बहन कन्फर्म नहीं है, भाई कन्फर्म नहीं है, तो बहन या भाई में से कुछ एक है इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बी का पैसा क्या है? अब बी का पैसा बता सकते हैं आप, बी क्या है? डॉक्टर है, चिकित्सक है।
आगे देखिए, परिवार में कौन कौन दंपत्ति है, आपको पता लग रहा है ए का विवाह किससे हुआ है, बी से, बी और सी, तो ए और डी और बी और सी, इसका आंसर चला जाएगा आपका ए और डी और बी और सी। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न का जवाब आप देंगे।